किसी ने बहुत खूब कहा है, गलतियां हमेशा पीठ की तरह होती हैं जो दूसरे की दिखती हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है। एक महात्मा बहुत सुंदर मेडिटेशन कराता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। पूरे दिन में कई बारी वो एक शीशा अपने साथ रखता था और उस शीशे को 2 बारी देखता रहता था। लोग बड़े परेशान थे उसकी इस आदत से, और कोई उससे पूछ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक दिन कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और महात्मा जी के पास पहुंच गए। अब बोला कि महात्मा जी, आप ये क्या करते हैं? आप इतना सुंदर योग कराते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन दिन में 2 बारी शीशे को देखते रहते हैं और अनेकों बारी देखते रहते हैं। तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने कहा, देखो, जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं इस शीशे के अंदर देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप शीशे में क्या देखते हैं? तो उसने कहा, जब भी मैं शीशे में देखता हूं तो मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का जो कारण है वो दिखाई देता है। तो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, महात्मा जी, इस शीशे में तो आपको अपनी ही शक्ल दिखाई देती हो। तो उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोलते हो। मेरे जीवन की सारी समस्याओं का जो कारण है वो कहीं बाहर नहीं है, वो स्वयं मैं हूं। उन्होंने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं महात्मा जी, पर एक बात तो बताइए कि ये तो आपने अपनी समस्याओं का कारण ढूंढ लिया, लेकिन आप दोबारा शीशे को क्यों देखते हैं? तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि जब मैं दूसरी बारी शीशे को देखता हूं तो मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का जो कारण है, उसका निवारण किसके पास है, वो दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि अरे महात्मा जी, तब भी तो आपको अपनी ही शक्ल दिखाई देती होगी। तो महात्मा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि मेरे जीवन की सारी समस्याओं का कारण यदि मैं हूं तो उसका निवारण करने की शक्ति भी मेरे पास है, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, वो कहीं बाहर मुझे नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता रहता है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुए, और मैंने ये अनुभव किया कि अगर समस्याओं के लिए, अपने जीवन की परेशानियों के लिए लोगों को, हम परिस्थितियों को ही ब्लेम करते रहेंगे दोस्तों, तो हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तित होने ही नहीं वाला। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। हम पुराने ही तरीकों को अपनाते हैं, पुरानी ही सोच को अपनाते हैं, लोगों को ही ब्लेम करते हैं, परिस्थितियों के ऊपर ही हम इल्जाम लगाते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी स्थिति खराब है। लेकिन दोस्तों, यदि अगर मैं कुछ परिवर्तन नहीं करता, अगर मैं अपनी सोच में, अपने बोल, अपने कर्मों में परिवर्तन नहीं लाता, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाता, तो मेरे जीवन में कुछ भी नया नहीं हो सकता। अगर मुझे अपने जीवन में कुछ नया लाना है, कुछ परिवर्तन करना है, तो उसके लिए नई सोच को जागृत करना पड़ेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बाहर नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं मेरे ऊपर है। इसीलिए कहते हैं कि इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, इज नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। अगर आज हम अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में चिंतन करने से केवल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन उस चिंतन के साथ साथ परिवर्तन भी हमको लाना पड़ेगा। और वो जो परिवर्तन है वो कोई और नहीं लाएगा, वो स्वयं हम लाएंगे। ऐसी ही परिस्थितियां अनेकों प्रकार की हमारे जीवन में आती रहती हैं दोस्तों। परिवार से परेशानियां, संबंधों के अंदर, मित्रों में कभी कभी मन मुटाव होता है, प्रोफेशनल लेवल पर हमको चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल लेवल पर भी कभी कभी हम अपने आप से ही परेशान हो जाते हैं, कुछ बात अपने आप से करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रहार तो सदा होंगे, ये प्रॉब्लम्स तो सदा आपके ऊपर आएंगी ही आएंगी, लेकिन बीच में बैठा हुआ व्यक्तित्व कौन है? वो आप है। अब आप सोचिए कि या तो बाहर की सिचुएशन को हम ब्लेम करें, या स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएं, अपनी सोच को परिवर्तन कर दें कि कोई भी चीज बाहर से आए उसको हम अपने विचारों के द्वारा सॉल्यूशन इमर्ज करके, उसको क्रिएट करके हम अपनी जिंदगी को सदा खुशहाल रखें और सफलता को प्राप्त करें। तो आज से हम क्या करेंगे मित्रों? उस महात्मा की तरह ही एक शीशा, एक दर्पण सदा अपने साथ कैरी करें। जब भी कोई समस्या आए तो उस वर्चुअल दर्पण को देख लीजिए कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कहीं बाहर नहीं, मेरे पास है, और शांति से बैठिए। अपने अर्ध चेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम दे दीजिए कि भाई मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और आप देखेंगे वो उत्तर, वो सॉल्यूशन आपके सामने सहज रूप से इमर्ज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है एक स्टेबल मन की, एक स्थिर मन की, और वो स्टेबल और स्थिर मन हमको योग के प्रयोग से, मेडिटेशन के उपयोग से हमको सहज रूप से दोस्तों मिलता है। तो आरंभ करते हैं
एक ऐसे जीवन का जो सदा प्रॉब्लम से मुक्त हो और सॉल्यूशंस पर सदा फोकस्ड रहे। ओम शांति। सुकरात जो एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे, वो अपने गार्डन में घूम रहे थे। तभी उनका शिष्य दौड़कर उनके पास आया और उनसे बोला, मैं कल आपके मित्र से मिला था, वो तो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। तो सुकरात मुस्कुराने लगे।